आज शैलोमा, आप लोगों की प्यारी शैलोमा बहुत प्रसन्न हुई हैं। आप लोग मेरे बुलाने से आए हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आज जो ये पत्रकार सम्मेलन हमने बुलाया है, उसका कारण है कि आप लोगों को मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से देश विदेश में फैले हुए मेरे लाखों लाखों भक्तों को मैं आश्वासन देना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि उनकी शैलोमा, शैलमा, आनंदी, तुम देख रही हो ना कि मैं एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही हूँ। मुझे मजबूरन आपको परेशान करना पड़ रहा है शैलमा। असल में बाबा ने कहा है कि आज रात तक आपका चेम्बर खाली करवा दिया जाए, क्योंकि कल गौरी के नए चेम्बर का उद्घाटन होगा। पापा ने कहा और तुम राजी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए शैलमा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बाबा का निर्देश तो मानना ही होगा ना, और मैं जो कर रही हूँ वो अपनी इच्छा से नहीं कर रही हूँ। तुम लोग सारा सामान यहीं रख दो। मेरी जगह से मुझे बेदखल करने की हिम्मत तुमने दिखाई है गौरी। इसका मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। तुम्हारी वजह से मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी गौरी कि तुम जल भुन कर राख हो जाओगी। खत्म। आनंदी, तुम्हें क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब प्रोफेशनल का चैम्बर तो ऐसा ही होता है। और मैं कह रहा था कि थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मीडिया के लोग आएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों को इधर बिठाएंगे। अगर माइक इधर रखते हैं तो सारे कैमरास उधर रहेंगे, है ना? मतलब अगर तुम्हें कुछ और भी कहना है तो कह सकती हो। ऐसे तो सब ठीक ही है। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि गौरी की फिलहाल जो हालत है, इस हालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता तो ही ठीक होता। हाँ, सही कहा तुमने, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस हालत में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो तो ही अच्छा होगा। गौरी, ये क्या? अरे ये तुम ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ, यहाँ। चलो अंदर आओ, बैठो संभल के। यहाँ पर बैठो, बैठो। छोटी चाचा। हाँ? छोटे चाचा, जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है छोटे चाचा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कैसे संभालूं। इतने दिनों से मुझे लग रहा था चाहे जो कुछ हो जाए, कम से कम डॉक्टर साहब मेरे साथ में हैं। लेकिन आज पता चला कि डॉक्टर साहब भी मेरे साथ में नहीं है। मैं जितने दिनों तक गौरी ही थी,
मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, और जब से मैं गौरी माँ बन चुकी हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितनी ज्यादा असहाय हूँ। छोटे चाचा विश्वास कीजिए, मैं एक साधारण इंसान से भी ज्यादा बेबस हो गई हूँ छोटे चाचा। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ छोटे चाचा। गौरी, गौरी, मुझसे अब ये सब झेला नहीं जा रहा है छोटे चाचा। गौरी, गौरी, इस तरह से हिम्मत मत हारो, ऐसे हिम्मत मत हारो। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारो। नहीं छोटे चाचा, मुझे अपने हाथों से सब कुछ ठीक करना होगा, सब कुछ। छोटे चाचा, छोटी चाची, आप लोग मेरी थोड़ी मदद कर देंगे क्या? थोड़ी मदद कर गौरी, गौरी, तुम सिर्फ बताओ कि हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार तुम्हारी मदद करेंगे, तुम सिर्फ हमें बताओ। अब सामने से हटो तो, ये बन गया है। इसे कहाँ पर, हाँ यहाँ पर टांग देते हैं। देखो। हाँ हाँ, अभी ठीक है। मैं ये डॉक्टर साहब को दिखाऊंगी। जाती हूँ। अरे डॉक्टर साहब, मैं आप ही के पास आ रही थी, मुझे आपको कुछ दिखाना, इधर आइए। क्या बात है ईशान, ये सब क्या है? गौरी माँ क्या यहाँ है? ये देखो गौरी माँ। क्या बात है ईशान, ये सब बैग वगैरह लेके? ये क्या ईशान, बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी कोई कॉन्फ्रेंस है क्या? नहीं माँ, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ये क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ, छोड़कर जा रहे हो मतलब? हाँ माँ, क्योंकि यहाँ से मुझे डॉक्टरी करना संभव नहीं है। इस माहौल में मेरा विश्वास सब कुछ टूट रहा है माँ। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं गांव में जाकर लोगों का इलाज करूंगा। और इसी काम से मैं अपना विश्वास कायम रख पाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जो बोल रहे हो सोच समझ के तो बोल रहे हो ना? ये क्या, ईशान क्या सच में घर छोड़कर जा रहा है? इस समय ये सब क्या हो रहा है? थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोग आना शुरू कर देंगे। ईशान, ईशान तुम कहीं मत जाओ, तुम इस तरह नहीं जा सकते। ईशान, ईशान, तुम एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक बार अपनी माँ के बारे में सोचो, ऐसा मत करो ईशान। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। माँ, मैंने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है, और अब ये निर्णय किसी भी कीमत पे नहीं बदलने वाला है। इसलिए प्लीज प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इससे सिर्फ समय बेकार होगा। ईशान, रुकिए डॉक्टर साहब। आपने तो मुझसे एक भी बार नहीं पूछा।
कि मैं जाऊंगी कि नहीं। मैं तो आपकी पत्नी हूँ डॉक्टर साहब। आप मुझसे नहीं कहेंगे? तुम जाओगी? क्यों गौरी? एक बार बाहर जाकर के देखो, प्रेस के कितने लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा तुम्हारे भक्त अपनी गौरी मां का दर्शन पाने के लिए बेकरार हैं। ये सब छोड़ के तुम कहां जाओगी गौरी? ये सब छोड़कर कहां जाओगी तुम? तुम्हें इन सब के बीच में खुशी मिलती है, लेकिन मुझे इन सब में मत फंसाओ गौरी। मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं, समझी ना गौरी तुम? और अब मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें याद भी नहीं रखना चाहता हूं, तुम्हें भूलना चाहता हूं गौरी। I hate you, Gauri. I hate you. और तुम्हें पता है जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुमसे शादी करना। मैं समझ नहीं पाया गौरी। यकीन मानो, तुम्हारे अंदर देवी मां बनने का इतना शौक है, मैं कभी समझ नहीं पाया। Congratulations, Gauri Ma. Enjoy your new life. Goodbye, Gauri. चाहिए डॉक्टर साहब, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी। डॉक्टर साहब रुकिए। डॉक्टर साहब, बचाइए डॉक्टर साहब। मैं आपके मरीजों के इलाज के लिए एक चेम्बर लेना चाहती थी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप क्यों चले गए? कहाँ चले गए आप डॉक्टर साहब? रोइए मत गौरी, रोइए मत। थोड़ा शांत हो जाइए। अभी प्रेस के लोग आ जाएंगे। अगर उन लोगों ने देखा कि गौरी माँ रो रही हैं, तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा बताइए तो? क्या हो गया? चुप हो जाइए गौरी। क्या अनर्थ हो गया? हाँ, क्या अनर्थ हो गया? आनंदी, तुम इसे संभालो, ये अंदर से टूट चुकी है। बच्ची, गौरी, इनको गौरी, संभालो इसे। उठाओ। उठो गौरी, उठो आराम से। माँ को इधर बैठो। बैठो यहाँ पर, बैठो। अरे तुम खड़े होके क्या देख रहे हो? इस पोस्टर को ढको। ये क्या है? ये रो क्यों रही है?
मैं देख रही हूँ यहाँ डॉक्टर ईशान घोषाल का नाम लिखा है, तो क्या गौरी माँ का चेम्बर नहीं बनेगा? क्या बात है? कौन सा अनर्थ हो गया है कि गौरी माँ की आंखों से आंसू छलक रहे हैं? तो क्या आप चेम्बर में नहीं बैठेंगी? अपना चैम्बर डॉक्टर ईशान को दे दिया तो फिर आप कहाँ बैठेंगे? आप रो क्यों रही है? चेम्बर स्थानांतरण होने में कोई समस्या हुई है? अच्छा ही हुआ। अभी तुम्हारा सत्यानाश जरूर होगा गौरी। शैलो माँ का अभिशाप कभी व्यर्थ नहीं होता। ये सब बंद करो। देख रहे हैं गौरी की क्या हालत है? उफ, ऐसा कांड होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब कैसे इस मामले को संभालूंगा मैं? आप लोग मुझे मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। देवी बनना इतना आसान है? हाँ, इस बार पापा देख लें कि जिस गौरी माँ को पापा ने सबके सर पे बिठाने की कोशिश की थी, वो कैसे धूल मिट्टी चाट रही है। देख ले। नहीं 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 नहीं, प्रेस का और यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। पता नहीं अगर गौरी कोई सच उगल दे तो जरूरत नहीं है। अच्छा सुनिए, आज यहीं तक रहने दीजिए। हाँ, फिर बाद में किसी दिन बुला लेंगे। असल में आज क्या हुआ है पता है? गौरी माँ के साथ स्वयं देवी माँ का संपर्क स्थापित हुआ है। ये बिल्कुल शुभ समय है पता है? ऐसा समय बार बार नहीं आता। आज माँ को अकेले छोड़ देना ही बेहतर होगा। ये आदमी और कितना नीचे गिरेगा। एक लड़की कितनी व्याकुल होते हुए रो रही है, सबको कितना बुरा लग रहा है, लेकिन इसका दुख इस आदमी को बिल्कुल नहीं दिख रहा। अभी भी अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। आइए 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 प्लीज। थैंक यू। आइए। आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं गौरी माँ नहीं हूँ, मैं कोई देवी नहीं हूँ। छोड़ दो मुझे। नहीं गौरी माँ, तुम्हें तो छोड़ा नहीं जाएगा। तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर बार छोड़ चुका है। तुम्हारे अंदर इतना माँ बनने का शौक है कि मेरा बसा बसाया घर टूट गया। तुम्हारी वजह से किसी माँ की गोद सुन्नी हो गई। तुम्हारी ये साधना मैं व्यर्थ होते कैसे देख सकती हूँ? नहीं नहीं, ये दीजिए। बड़ी दीदी, तुम्हें माँ क्या बनने कर रही का हैं आप? बहुत शौक है ना? जय गौरी माँ की जय। जय गौरी माँ की जय। गौरी माँ, आप ये क्या कर रही है माँ? बड़ी दीदी, मेरे पैरों को क्या कर रही है? ऐसा मत कीजिए माँ, ऐसा बड़ी दीदी, क्यों? मैं क्यों हाथ न लगाऊं तुम्हारे पैरों को? तुम तो गौरी माँ हो और मैं एक साधारण माँ हूँ। मैं वही साधारण माँ हूँ जिसने अपने छोटे बच्चे को अपने आप से बहुत दूर रखा, बहुत ज्यादा दूर रख दिया, क्योंकि उसमें उस बच्चे की भलाई थी। सब लोग, इस परिवार के सब लोग इस माँ के विरुद्ध खड़े थे पता है, लेकिन फिर भी सिर्फ बेटे की भलाई के बारे में सोचकर वो माँ सबके विरुद्ध लड़ती रही।
सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बेटे से भी पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत, बहुत ज्यादा नफरत झेली है। मैं तो वही माँ हूँ जो अपनी बेटी की शादी करवा के सुखी करके उसकी घर गृहस्थी संवारना चाहती थी, लेकिन वहां पर भी मैं फेल हो गई, क्योंकि मेरे बेटे ने जिससे शादी की है वो कोई मानव नहीं है। मेरे बेटे ने शादी की है वो गौरी माँ है। गौरी माँ से शादी की, गौरी माँ, गौरी माँ, गौरी माँ। मामा दया करके आप ऐसा मत कीजिए, उठिए, ऐसा मत कीजिए। तुम मेहरबानी करो मुझ पर, तुम दया करो मुझ पर, मेरे बेटे को मेरे पास वापस ले आओ माँ, दया करो। ये देखो, ये देखो, मैं अपना आंचल फैला कर तुमसे भीख मांग रही हूँ। मेरे बेटे को वापस लेकर आओ, मेरी सुनी गोद में मेरे बेटे को वापस लौटा दो माँ, वापस लौटा दो माँ, लौटा दो। माँ, मैं आपको वचन देती हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, डॉक्टर साहब को मैं आपके पास जरूर वापस लेकर आऊंगी, उन्हें वापस जरूर लेकर आऊंगी। देखा आपने कि आपकी गौरी माँ की क्या हालत हुई। सब लोग सभी को समझ में आ रहा है कि उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई देवी का स्वरूप नहीं है, वो कुछ भी नहीं। और उस लड़की की वजह से आपको सबके सामने कितना अपमानित होना पड़ा पापा। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। इतने सालों से पापा मैंने ही तो सब कुछ संभाला है, बताइए। मैं भूल जाऊंगी, अब तक जो कुछ भी हुआ है मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, सब भूल जाऊंगी। सिर्फ मेरी जगह मुझे लौटा दीजिए पापा।